हाय एवरीवन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग्स। इस टैरो रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी लाइफ कैसी रहेगी आफ्टर मैरिज, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी होगी, आप कितने कंपैटिबल होंगे और आपके फ्यूचर इन लॉज का बिहेवियर कैसा रहेगा आपके साथ। ओके, सो बहुत डिटेल में हम आपकी ये रीडिंग करने वाले हैं। ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी देयर आर ओनली 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सिलेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि जो ग्रुप आपको एक बार में पसंद आ जाए आप वही देखें। ओके, एंड फॉर सम रीजंस अगर आप कंफ्यूज हैं और अपने ग्रुप को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप वन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज आएंगे आफ्टर मैरिज। आई डू हैव दिस फीलिंग फाइनेंशियली आपकी जो लाइफ है ग्रुप वन सबसे ज़्यादा ड्रामेटिकली चेंज होगी। एंड वाई आई एम सेइंग, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला। आई हैव दिस फीलिंग कि आपको काफ़ी मनी वाइज ग्रोथ देखने को मिलेगी। लाइक यू आर गोइंग टू फील वेरी अबंडेंट। लाइक आप कितना भी पैसा खर्च कर सकते हो, आप पे फर्क नहीं पड़ेगा। यू आर गोइंग टू लिव ए काइंड ऑफ वेरी सेटिस्फाइंग काइंड ऑफ लाइफ जहाँ पे पैसे की कमी नहीं होगी। सो दिस इज समथिंग आई कैन कन्फर्म दैट। ओके ओके, प्रूफ वन के लिए लेट्स सी योर कार्ड्स। पहले कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद में और मैसेजेस कंफर्म करूँगी। लेट्स सी 3 कार्ड्स, बाद में देखेंगे। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड्स। आई एम सीइंग ग्रुप वन आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का ना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही ओपन माइंड होके सुना करोगे। लाइक आप दोनों जब बात करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप उनको जज कर रहे हो और आपके फ्यूचर स्पाउस आपको जज कर रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट पे, अलग अलग टॉपिक पे जब आप बात कर रहे हो, आप दोनों एकदम एक दूसरे को फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखोगे। जैसे होता है ना कि आपकी नई नई शादी हुई है, यू आर फीलिंग दैट न्यू एनर्जीज इन योर मैरिज, और आप दोनों एक दूसरे को ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट करोगे। लाइक आप होता है ना खुले दिल से किसी को एक्सेप्ट कर लेना, किसी को जज ना करना। लेकिन कॉन्वर्सेशंस में आप दोनों बातचीत में बहुत ही अच्छे रहेंगे। लाइक आप दोनों फ्रॉम द डे वन ऑफ योर मैरिज एक दूसरे को बहुत ही रिस्पेक्ट दिया करोगे। लाइक बात करने के जो आप दोनों का तरीका है ना, बड़ा रिस्पेक्टफुल रहेगा। भले ही कितनी भी सीरियस टॉपिक पे बात चल रही है या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक है जहाँ पे मतलब इतना लाइट हार्टेड काइंड ऑफ टॉपिक नहीं है, आप दोनों का जो बात करने का तरीका है हमेशा आप टोन डाउन करके बोलोगे। कितनी भी मे बी आप दोनों थोड़ा बहुत आर्ग्यू कर रहे हो, लेकिन स्टिल आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट मेंटेन कर रहे हो। एंड आई डू हैव दिस फीलिंग कि आपका जो रिश्ता होगा ना, मतलब ऑब्वियसली आफ्टर मैरिज, वो आपको एकदम न्यू वाली फीलिंग दिया करेगा। काफ़ी आप दोनों हो सकता है यंग एज में शादी कर लो। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप दोनों लाइक होती है ना कि कुछ लोगों की डिलेज होते हैं मैरिज में, आपकी मैरिज में डिले नहीं होगा। मतलब आपकी मैरिज समय से हो जाएगी। लाइक होता है ना कि एक प्रॉपर एज होती है देखो हर काम की। आपकी जो मैरिज है वो समय के साथ हो जाएगी, इसमें कोई डिले नहीं है। तो आप और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है दोनों ही एज वाइज काफ़ी यंग रहोगे, काफ़ी यूथफुल रहोगे। और मुझे ऐसा भी लगता है आपका कनेक्शन भी न्यू ही होगा। मुझे लगता है कुछ लोगों की या तो ये अरेंज मैरिज होगी या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ज़्यादा लंबे समय तक डेट ना करो। जैसे आपने 6 मंथ 3 मंथ्स या 1 ईयर तक डेट किया और फिर आपकी एकदम से शादी हो गई, इस तरीके से कुछ रहेगा। मतलब आपको ज़्यादा लंबा किसी को लाइक अपने फ्यूचर स्पाउस को डेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप बहुत ही लंबा इंतज़ार कर रहे हो मैरिज के लिए। सो मैरिज भी आपकी जल्दी ही लिखी है। और अगर आपको ये रीडिंग रिसीव हो रही है, अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो, देन ट्रस्ट मी आपकी मैरिज जल्दी होगी। लाइक आप बहुत ही यंग लगोगे। लाइक अपनी जो शादी की जो आपके पिक्चर्स वगैरह क्लिक होंगी, आपके बच्चे भी बोला करेंगे अरे आप तो बहुत ही लाइक बहुत यंग लग रहे हो। जैसे आप अपने पेरेंट्स की पिक्चर्स देखते हो, आपके पेरेंट्स कितने यंग लगते हैं। लाइक बहुत ही यूथफुल काइंड ऑफ वाइब्स आप दे रहे हो कि मे बी यू आर नॉट इवन यंग, बट आप पिक्चर्स में तो खैर बहुत ही यंग वाइब्स दोगे। लाइक बहुत ही पॉजिटिव। बट कम्युनिकेशन आप दोनों का बहुत अच्छा रहेगा। बातचीत करने में आप दोनों एक दूसरे के लिए लाइक बहुत ही अच्छे हो, एक दूसरे की इंटेलेक्ट को भी समझते हो, लाइक एक दूसरे की थॉट प्रोसेस को भी समझते हो। समझ रहे हो ना, इट्स अ वेरी डीपर कनेक्शन जहाँ मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ, आपके जो बात करने के तरीके हैं लाइक आप दोनों के, उसकी वजह से बहुत ही अच्छी आपकी मैरिड लाइफ रहेगी। लाइक पीपल आर गोइंग टू रियली थिंक। एंड ये भी देखो एक पिंक वाला कार्ड है, इट शोज दैट रोमांटिक काइंड ऑफ वाइब्स, सॉफ्ट लव, अंडरस्टैंडिंग वाला लव। ओके, लेट्स सी द सेकेंड कार्ड। वी हैव द 8 ऑफ
कप्स, अनदर कप्स वाला कार्ड आया है। आई फील कि आफ्टर मैरिज आपकी लोकेशन ज़रूर चेंज होगी, या तो जिस लोकेशन से, लोकेशन चेंज होने का क्या मतलब है, या तो आफ्टर मैरिज आप अपने लाइक बेटर जॉब के लिए, लाइक आप और आपके फ्यूचर स्पाउस आप दोनों बेटर जॉब के लिए या फिर बेटर एजुकेशन के लिए सिटी चेंज करोगे, या स्टेट चेंज करोगे, या कंट्री भी चेंज कर सकते हो इन द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही लॉन्ग मुझे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप अपने, जहाँ पे होम टाउन है, जो जहाँ पे आपकी शादी होगी, आपके पेरेंट्स ऑलरेडी रहते हैं, या आपके फ्यूचर स्पाउस के पेरेंट्स रहते हैं, आपके इन लॉज रहते हैं, उस टाउन से आप जाके कहीं दूर रहोगे। लाइक आपका जो सेटलमेंट है वो किसी और सिटी में होने वाला है। ओके, सो इस तरह का आपको मूव देखने को मिलेगा। एंड ऐसा नहीं है कि एकदम से आएगा, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी काइंड ऑफ लॉन्ग, जिसमें समय लगेगा। एकदम से नहीं हो कि आपकी शादी हुई और सेकंड डे आप कहीं और चले गए, नहीं, इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। ये आप लोकेशन जो चेंज करोगे ये बहुत ही बड़े रीज़न की वजह से होगा। अगेन ये जैसे आपके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए हो सकता है, आपको लगे कि स्मॉल, मे बी यू आर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, या फिर आपको लग रहा है कि आपके जो बच्चे हैं उनको फॉरेन में कहीं एजुकेशन के लिए जाना चाहिए, आप समझ रहे हो ना। तो जो ये लोकेशन आप चेंज करोगे उसके लिए बहुत ही एक बड़ा रीज़न होगा। ओके, सो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ डिफरेंट प्लेस। जो सेटलमेंट आपका होगा आफ्टर मैरिज, जो आप घर खरीदोगे आफ्टर मैरिज, वो एक अलग लोकेशन पे खरीदोगे। ओके, सो एक बड़ा रीज़न बनेगा जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, लाइक आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, सभी के लिए। ओके, सो वी हैव अनदर पेज, इट्स अ पेज ऑफ कप्स। आई एम सीइंग दिस एनर्जी ऑफ द डीप अनप्रिडिक्टेबल रोमांस, बहुत ही इमोशनल है आपके फ्यूचर स्पाउस। लाइक अगर लाइक जैसे कोई इमोशनल कॉन्वर्सेशन चल रही है, आंखों में आंसू आ जाया करेंगे। लाइक इस तरह की ये डीपली इमोशनल इंसान है। लाइक मैं ये नहीं कह रही कि जल्दी रो देते हैं, नहीं, रोना इज़ वेरी डिफरेंट, बट दिल इनका जो है मोम का बना है। लाइक ये बहुत जल्दी, जिनका दिल जो है ना बहुत ही सॉफ्ट है, सॉफ्ट हार्टेड काइंड ऑफ पर्सन है। और आप ये बोलोगे बहुत ही अनप्रडिक्टेबल रोमांस का मैं कैसे समझाऊं। अगर आपको कोई सरप्राइज मिलने वाला है, बर्थडे गिफ्ट, एनिवर्सरी गिफ्ट आपके, या फिर आपके बच्चों के लिए कोई गिफ्ट आने वाला है, या फिर आपके अदर फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ बर्थडे प्लान चल रहा है, कुछ भी है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी अनप्रडिक्टेबल। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कभी भी आपको पता नहीं लगने देंगे कि आज कुछ गिफ्ट आने वाला है या कुछ स्पेशल चीज़ आने वाली है। सो दे हैव दिस काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे वर्ड्स के साथ बहुत अच्छे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। अगेन मैंने फर्स्ट कार्ड से ही बताया था, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। आप दोनों एक तो बहुत यंग हो, जब आपकी मैरिज हो रही है तो आप दोनों का कनेक्शन बहुत यंग है। लाइक समझ रहे हो ना कि आप, ऐसा नहीं है कि शादी से पहले आप, ऐसा नहीं है कि 5 साल से 10 साल से आप डेट कर रहे हो देन शादी हो रही है। नो, आप दोनों या तो अरेंज मैरिज सेटअप में जा रहे हो, या फिर आपका डेटिंग और मैरिज का जो गैप है वो बिल्कुल ना के बराबर है। जैसे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, ही कोई गैप कुछ काउंट नहीं होता। सो योर कनेक्शन इज़ वेरी लाइक न्यू। जैसा मैं बता रही थी, रोमांस की अगर बात की जाए तो रिटन नोट्स आपको मिला करेंगे, जैसे रिटन लव लेटर्स होते हैं। आई नो ये बहुत ही ओल्ड फैशन काइंड ऑफ चीज़ है, आजकल के ज़माने में तो भाई सब टेक्स्ट करते हैं, एंड इंस्टाग्राम पे और ये वो सब करते हैं, इट्स डिजिटल वर्ल्ड। लेकिन आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो ट्रेडिशनल काइंड ऑफ रोमांस में बिलीव करते हैं। फ्लावर्स आपके लिए लाया करेंगे, आपके लिए केक बनाया करेंगे, और आपके लिए पार्टीज ऑर्गेनाइज किया करेंगे। आपको ज्वेलरी, लाइक अगर आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो, देन दे मे बाय एक्सपेंसिव मेंस वेयर फॉर यू, परफ्यूम्स जो भी आपको पसंद है। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सभी के लिए होती है, गर्ल्स बॉयज सभी के लिए। सो कीप दैट इन माइंड। सो बहुत ही ट्रेडिशनल काइंड ऑफ पर्सन है रोमांस के मामले में। सो फ्लावर्स तो बहुत ज़्यादा मिला करेंगे आपको, और वो रिंग्स वगैरह हो गई, इस तरीके की जो नॉर्मल ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं। बट अगेन द कनेक्शन एंड यू एंड योर लाइक पर्सन इज़ वेरी वेरी यंग। अगेन मुझे बहुत ही न्यू, ब्रांड न्यू काइंड ऑफ कनेक्शन लग रहा है। एंड मनी, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उन्होंने बहुत सेविंग्स की हुई हैं, लाइक पहले से, या तो जॉब में या बिजनेस में जो भी काम करते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही मनी को लेके प्लान कर रखी है कि आफ्टर मैरिज पैसे से कितने चेंजेस आने चाहिए, मनी कैसी होगी। मतलब आपके बच्चों के लिए भी फ्यूचर प्लान्स कर रखे हैं। लाइक आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, उन्होंने सब कुछ प्लान कर रखा है, पैसे से तो बिल्कुल सेटल्ड काइंड ऑफ उनका माइंड है। सो इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, और अगेन अबंडेंस बहुत है, लाइक किसी भी तरीके की पैसे की लाइक कमी नहीं होगी।
किसी भी तरह कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपकी ज़िंदगी में किसी तरह का लैक वाली आपको एनर्जी नहीं दिखाई देगी। ओके, सो लेट्स सी वन मोर ऑरेकल कार्ड, उसके बाद हम रीडिंग क्लोज करते हैं। एक लव कार्ड पुल करेंगे। ओके, ग्रुप 1 के लिए आई एम सीइंग कि आप कुछ भी बोल सकते हो। इमोशनली आपके जो पर्सन है वो बहुत ही डीप है, लाइक यू कैन से, समझ रहे हो ना, आपको फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है बोलने से पहले। हाँ, लाइक ये बात अच्छी है तो मैं बताऊंगी, ये बात बुरी है तो मैं नहीं बताऊंगी। नो, आपका मन है, जैसी बात आप शेयर करना चाहते हो उसको एज इट इज़ आप शेयर करोगे। आप मतलब वो दिल हल्का करने वाली बात होती है ना, सो यू आर गोइंग टू बी दैट कंफर्टेबल। आपको बहुत कंफर्टेबल फील करवाया करेंगे आफ्टर मैरिज, समझ रहे हो ना। भले आप किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हो, टॉपिक मैटर नहीं करता है। ओके, यू कैन इवन क्राई इन फ्रंट ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। आपको कभी जज नहीं करेंगे, लाइक दे आर नेवर नेवर गोइंग टू जज यू। ओके, लेट्स सी वन कार्ड एंड वी हैव द काम। आई एम टेलिंग यू ना, आपका लाइक भाग्योदय हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, रिवर है एंड द सन इज राइजिंग। आपका भाग्योदय होने वाला है आफ्टर मैरिज। आपको लगेगा आपकी डेस्टिनी में, आपके लक में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, और हो सकता है कि आपका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो एक लाइक बेबी बॉय हो सकता है। आई नो हम जेंडर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। द सन इज द मस्कुलिन काइंड ऑफ कार्ड, मतलब मेल वाली एनर्जी वाला प्लैनेट है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। सो आई होप इट मेक्स सम सेंस फॉर यू कि मैंने ऐसा क्यों बोला। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर दैट, बट आपका जो रिलेशनशिप रहेगा वो बहुत ही पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ रहेगा, जहाँ पे हमेशा होप रहेगी। ओके, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी होपफुल काइंड ऑफ रिलेशन। लेट्स पुल वन मोर लव कार्ड, एक और कार्ड देख लेते हैं। और पीसफुल रहेगा, ऐसा आपको लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स वगैरह नहीं होंगे, क्योंकि काम ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके कार्ड पे। ओके, सो वी हैव द पीस। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है पीस। अगेन मैं बोल रही हूँ ना कि अप्स एंड डाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों पीसफुल हो एक दूसरे के साथ, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, आप लोग काइंड ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ है आपकी पर्सनल, आप दोनों एक दूसरे को जज नहीं करते। अगेन आपका मूड ऑफ है ऑन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कभी जज नहीं किया जाएगा। यू आर लाइक लिविंग अ पीसफुल लाइफ एक दूसरे के साथ, और आपको सुकून है लाइफ में। सो ऐसी आपकी मैरिड लाइफ रहेगी। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लेम इट, एंड यूनिवर्स से आपको ये मैसेजेस रिसीव हुए हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रीडिंग को एक्सेप्ट करें और एक्नॉलेज करें, क्लेम करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कैसी रहेगी आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज। लेट्स शफल योर कार्ड्स एंड देख लेते हैं। यू ऑलरेडी हैव अ कार्ड, देख लेते हैं। सो ग्रुप 2 की मैरिज कैसी रहेगी एंड अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी आफ्टर मैरिज आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। लेट्स सी योर कार्ड्स। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है 7 ऑफ कप्स का, ठीक है। लेट्स प्लेस इट हेयर। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव द एस ऑफ कप्स। आई एम सीइंग एक तो आपकी जो मैरिज है बहुत पीसफुल रहेगी, बहुत ही इमोशनली, फिजिकली एंड इंटीमेसी बहुत अच्छी है, बहुत डीप काइंड ऑफ रोमांस है, जहाँ पे सुपरफिशियल चीज़ों की जगह ही नहीं है, सुपरफिशियल कॉन्वर्सेशंस की जगह नहीं है, जहाँ पे आप दोनों बैठ के एक दूसरे के साथ घंटों बात किया करोगे आफ्टर मैरिज। आप लोगों को एक होता है ना कि स्पार्क काइंड ऑफ आपकी लव लाइफ में बना रहेगा। एंड आई हैव दिस फीलिंग आप दोनों बहुत ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट किया करोगे, एक दूसरे की फीलिंग्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करोगे। एक डीपर लेवल का एक सोल वाला रोमांस है यहाँ पे, ऐसी वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। आई नो दिस इज़ नॉट अ सोलमेट काइंड ऑफ कार्ड, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फ्यूचर स्पाउस की लाइक एक दूसरे की सोल लेवल का कनेक्शन मुझे फील हो रहा है। लाइक इट इज़ वेरी डीप, इट इज़ वेरी रोमांटिक। लाइक आपको आफ्टर मैरिज सब लोग कहा करेंगे कि आप तो बेस्ट कपल हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो, आप दोनों की जो जोड़ी है वो कमाल है, आप दोनों लुक्स में भी एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा लाइक कॉम्प्लीमेंट करते हो कि आप दोनों की हाइट बड़ी परफेक्ट है एक दूसरे के लिए, यू नो आप दोनों कितने प्यार से रहते हो। इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आपको लोगों से बहुत मिला करेंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने इन लॉज से, ऑब्वियसली बाकी फैमिली मेम्बर्स से। तो आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका लविंग बॉन्ड है, उसको लेके आपके इवन बच्चे भी एक एग्जाम्पल दिया करेंगे कि हाँ देखो हमारे पेरेंट्स तो इतने लविंग हैं, वो दोनों इतने पीसफुल रहते हैं, आजकल के ज़माने में कौन रहता है इतना पीसफुली। सो यू हैव दिस वेरी ब्यूटिफुल काइंड ऑफ डीप रोमांटिक
कनेक्शन एंड बहुत प्योर, आप दोनों की एनर्जीज बहुत ही प्योर है। मैंने प्योर इसलिए बोला, देर इज अ लोटस इन योर कार्ड। सो आप दोनों कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशंस हो, कितनी भी डिफिकल्टी लाइफ में आ जाए, एक दूसरे के लिए हमेशा साथ में रहोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे और एक दूसरे के लिए हमेशा प्यार जताने में बिलीव करते हो। आप समझ रहे हो ना, प्यार दोनों दोनों करते हो, बहुत दिल से लविंग हो, लेकिन उसको बताते भी हो, वर्ड्स में बताते हो, एक्सप्रेस करते हो, गिफ्ट्स लेकर आते हो एक दूसरे के लिए। और जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए कि हाँ, हमेशा बर्थडे पे, एक दूसरे के बर्थडे पे, एनिवर्सरीज पे हमेशा साथ रहना है। लाइक यू गाइज हैव दिस रूल कि कभी भी इंपॉर्टेंट ओकेजन्स मिस नहीं कर रहे हैं। इवन आपके बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट हो रहे हैं, आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो, सो दीज स्मॉल मेमोरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आप छोटी छोटी मेमोरीज क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में। सो यू गाइज आर सुपर सुपर इमोशनल एंड मेच्योर कपल। लाइक बहुत ही, आप अपनी एज से बहुत ज़्यादा मेच्योर हो आप दोनों ही। सो यू गाइज आर वेरी वेरी कंपैटिबल। ओके, सो सेकंड कार्ड देख लेते हैं। दिस इज द सेकंड कार्ड एंड वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। 1000% लॉयल्टी एक दूसरे के लिए। लाइक दिस इज नॉट समथिंग जो कि आजकल के ज़माने में एक बहुत ही, कहते हैं ना, इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम द डिवाइन, इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। आपको फील हुआ करेगा कि हाँ, आप ब्लेस्ड हो एक दूसरे के लिए। आपकी लॉयल्टी इज़ लाइक ऑन अ होल डिफरेंट लेवल। आप दोनों एक दूसरे के लिए लाइक डिवोटेड काइंड ऑफ पार्टनर्स हो। आप हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचते हो। अगेन, दिस इज द वेरी लाइक ब्यूटीफुल थिंग जो मैंने आपकी एनर्जी में फील करी। आप दोनों रश नहीं करते चीज़ों को, आप दोनों एक दूसरे को टाइम देते हो सोचने का, बोलने का। लाइक एक होता है ना जल्दी जल्दी में, लाइक कुछ भी बोल दिया, कुछ भी रेंडमली। नो, यू गाइज आर लाइक वेरी रिस्पेक्टेबल। आप एक दूसरे को स्पेस देते हो, समझ रहे हो ना। आप फोर्स नहीं करते कि हाँ, मुझसे अभी आके बात करो, आपने अगर ऐसा बोला तो क्यों बोला, अभी आके बात करनी, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन चल रही है या कुछ घर में प्लान करना है, कोई पार्टी प्लान करनी है, या फिर आपको लेट्स सपोज कर लेते हैं भाई एंगेजमेंट हो चुकी है, अब शादी होनी है। सो यू गाइज आर वेरी लाइक टॉलरेंस लेवल एक दूसरे का बहुत अच्छा है आप दोनों का। एक दूसरे की जो पेस है, एक दूसरे की जो स्पीड है, उसको समझ रहे हो कि कोई जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, सोच समझ के काम करना है। ओके, सो दिस कार्ड इज़ वेरी गुड। एंड मनी वाइज अगर मैं बताऊं तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग का मतलब इन्होंने बचपन से अपनी लाइफ में हार्ड वर्क किया है, बहुत ही इन्होंने स्किल्स डेवलप करे हैं, इन्होंने हायर एजुकेशन गेन करी है। एंड मे बी ये कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, किसी एजुकेशन से रिलेटेड किसी फील्ड में हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत ही हाईली एजुकेटेड है। मैं क्यों बोल रही हूँ डॉक्टर वाली बात, मुझे लगता है कि स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं इनके पास। सो स्किल्स वाला जो काम होता है वो बहुत सारे फील्ड्स में होता है, बट दे डू हैव रियली गुड मनी, रिस्पेक्ट। इनके जो फोकस है बचपन से या काम में, पढ़ाई में, इन सब चीज़ों में रहा है। कुछ इनका ज़्यादा कुछ रोमांटिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। एक बहुत होता है ना किसी की लाइफ में कुछ पास कोई रिलेशनशिप रहा हो या नहीं, ऐसा कुछ मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। बट एजुकेशन के मामले में दे आर लाइक नंबर वन, आपको लगेगा। वन मोर थिंग, आपको कभी कभी ऐसा लगा करेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस बड़े ही शाय हैं, शर्मा जाते हैं। अगर आप बोलोगे, आपने जैसे बोला, आपने लव कन्फेशन दिया, आपने लेट्स सपोज कर लेते हैं वैलेंटाइंस डे आप दोनों सेलिब्रेट कर रहे हो, एंड देन यू आर द वन हु कन्फेस द लव। ओके, एंड देन आपकी फ्यूचर स्पाउस शर्म से एकदम लाल हो जाएंगे। यू आर गोइंग टू सी इवन आफ्टर लाइक 20 years ऑफ योर मैरिज, ऐसे ही आपके जो फ्यूचर स्पाउस है रोज शर्माया करेंगे और आपको बहुत हंसी आया करेगी इस बात पे। लाइक पूरी फैमिली ना हंसा करेगी। सो वी हैव द डेथ कार्ड। आई एम सीइंग कि आपके और आपकी पर्सनैलिटी में और आपके फ्यूचर स्पाउस की भी पर्सनैलिटी में ड्रामेटिक सा चेंज आएगा। लाइक लुक्स वाइज आप दोनों काफ़ी चेंज हो जाओगे, लाइक थोड़ा सा बोल्ड हो जाओगे। लाइक ज़रा हेयर्स कलर कर लिए, मे बी आप दोनों सेम नेम के टैटूज करवा लो, या फिर मैचिंग कपल्स होते हैं ना, जैसे सेम कलर के वो जो मैचिंग वाले कपल्स होते हैं, आउटफिट्स आपके बहुत सारे मैच करते हो। सो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट ड्रामेटिक सा चेंज है, चेंज मतलब बहुत ही बड़ा चेंज है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों अपने वर्क में कोई चेंज लाओ, या फिर आप अपने घर की लोकेशंस में चेंज लाओ, या फिर आप अपने लाइफस्टाइल में काफ़ी सारे चेंजेस लाने वाले हो। बट आप लोगों के लिए ये अच्छा है, दिस इज़ नॉट समथिंग नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव काइंड ऑफ चीज़ है। एक होता है ना कि, और इस चेंज की वजह से लाइक आपको आपके फ्रेंड्स फैमिली बोला करेंगे आफ्टर मैरिज आप बहुत बदल गए हो। आफ्टर मैरिज जो है, आप जो है काफ़ी डिफरेंट दिखाई देते हो। जैसे आप बड़े ग्लो कर रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लग रहे हो, आपने एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहने हुए हैं, आपने एक्सपेंसिव
ज्वेलरी पहनी हुई है, एंड देन पीपल आर लिटिल बिट कंफ्यूज्ड क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस तो हैं ही ज़रा गिफ्ट में देने में ज़रा बिलीव करते हैं, दे हैव दिस एनर्जी कि गिफ्ट तो ये देंगे ही देंगे। सो ऑब्वियसली आपके फ्रेंड्स तो नोटिस करेंगे ना, आप जब बात करोगी, यू कांट हाइड दिस फैक्ट कि आपको रोज इतने प्यार से रखा जा रहा है। सो दे आर गोइंग टू सी दिस बिग चेंज कि ये इंसान देखो अब बिफोर मैरिज कितना सिंपल रहता था और आफ्टर मैरिज ये कितना लग्जरी में रहने लगा है। सो दे मे हैव दिस काइंड ऑफ energy. So wow, let's see few more cards. Oh, we already have a card. दोबारा से शफल करते हैं, बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके, एंड लेट्स टेक इट। खुद ही आए जा रहे हैं आपके लिए कार्ड। वी हैव द सरेंडर, वी हैव द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। यहाँ पे डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। आप दोनों हमेशा डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहोगे। आपका रिलेशनशिप, आपकी फैमिली, आपका कनेक्शन आफ्टर मैरिज एज सच आपको कोई एनर्जी हार्म नहीं कर सकती, कोई नज़र नहीं लग सकती। इस तरह की एनर्जी मैं बता रही हूँ। एक होता है ना कि आप रिलेशनशिप इतना क्यूट है, आप पीसफुल काइंड ऑफ कपल हो, लाइक ऑब्वियसली आपको अटेंशन मिलेगी। दिस इज समथिंग विच आई कांट इग्नोर द फैक्ट कि आपको आफ्टर मैरिज अटेंशन मिला करेगी। आप दोनों बहुत ही लाइक साथ में रहते हो ना पूरा टाइम इस तरीके से। बट वी हैव द फीलिंग्स। मुझे लगता है कि आपके फर्स्ट कार्ड से मैं ये बता रही हूँ, दिस इज द कन्फर्मेशन काइंड ऑफ मैसेज। फीलिंग्स आपके फ्यूचर स्पाउस के मन में, और आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी डिवोटेड पार्टनर हो। दिस इज़ नॉट अ सुपरफिशियल काइंड ऑफ कनेक्शन। और यूनिवर्स की तो ब्लेसिंग्स आपको बहुत सारी मिली ही हैं। एंड वी हैव द रिलीज। अगर आपके मन में कोई डाउट है ना मैरिज को लेके, या आफ्टर मैरिज कैसी लाइफ रहेगी, या ओवरऑल अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके, उसको रिलीज कर दो। आपका पास्ट कुछ भी रहा हो, आपका पास्ट कनेक्शन कैसा भी रहा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका फ्यूचर ब्राइट है। आपको अपने जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उस पर फोकस करना चाहिए। ओके, सो यू नीड टू रिलीज द डाउट, रिलीज द कन्फ्यूजन। कोई आपको दिमाग में किसी तरह का कन्फ्यूजन आए ना कभी कि कैसे शादी होगी, कब होगी, कहाँ होगी, अगर आपको स्ट्रेस होता हो, रिलीज ऑल द स्ट्रेस। ट्रस्ट इन द डिवाइन, ट्रस्ट इन द पावर ऑफ दिस यूनिवर्स, क्योंकि आपका कनेक्शन सबसे अच्छा है, सबसे ब्यूटीफुल है, सबसे ज़्यादा डिवाइन है। ओके, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कैसी रहेगी आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज। लेट्स शफल योर टैरो कार्ड्स। ओके, कैसी रहेगी ग्रुप 3 की लाइफ आफ्टर मैरिज। ओके, लेट्स सी योर कार्ड्स। ये फर्स्ट कार्ड है, ये सेकंड कार्ड है, और ये थर्ड कार्ड देख लेते हैं। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है। द लवर्स का सोलमेट के साथ मैरिज है। ओह माय गॉश, ब्यूटीफुल। फर्स्ट कार्ड वी हैव द एम्प्रेस। आई एम सीइंग, एज यू कैन सी इन द कार्ड, देयर इज अ प्रेग्नेंट वुमन। मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत जल्दी कंसीव कर लेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज आई फील आफ्टर मैरिज। मतलब बहुत टाइम से आपके लाइक बच्चे हो जाएंगे। दिस इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ एनर्जी। और आपकी जो डेस्टिनी है, आपका जो भाग्योदय होगा, लाइक आपका लक, प्रॉस्पेरिटी, मनी, सक्सेस किसी काम में, अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हो, आप एजुकेशन फील्ड में कुछ करना चाहते हो, आप पढ़ाई करना चाहते हो आफ्टर मैरिज, यू आर गोइंग टू अटेन अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारे आपके फ्यूचर स्पाउस के भी प्रमोशंस होने तय हैं। ओके, सो आई एम सीइंग अ वेरी अबंडेंट पॉजिटिव काइंड ऑफ एनर्जी। और आपकी जो आपकी फैमिली है ना, उसमें बहुत रिस्पेक्ट होगी। आपके इन लॉज जो हैं, आपके स्पाउस तो हैं, वो तो रिस्पेक्ट करेंगे ही करेंगे, बहुत प्यार करेंगे आपको। एंड आपके बच्चे हो गए, और आपके अदर फैमिली मेम्बर्स हो गए, वो आपकी नॉलेज की, आपकी मेच्योरिटी की, और आपका जो ऑरा है और आपकी एनर्जी की, लाइक आपको इतना सम्मान दिया करेंगे। आपके ओपिनियन के बिना घर में कोई काम नहीं होगा जब तक, लाइक आप घर के बड़ों की तरह आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। हाँ, आपके जो इन लॉज हैं ऑब्वियसली आपसे एज में बड़े होंगे, लेकिन वो सब आपके जो ओपिनियन है उनकी रिस्पेक्ट किया करेंगे कि हाँ भाई, एक बार आपसे पूछ लेते हैं कि भाई अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई बड़ा काम करना है, घर में किसी और अदर फैमिली मेम्बर की शादी हो रही है, कैसे ये काम करें, आप हेल्प कर दो या आप कर दो, काइंड ऑफ आपका ओपिनियन मैटर करता है। आपकी प्रेजेंस, मतलब आपके ओपिनियन के बिना अगर आप हाँ नहीं बोलोगे ना किसी काम को, कोई काम नहीं होगा। लाइक आपकी मर्जी के अगेंस्ट कोई नहीं जाएगा। सो दे हैव वेरी डीप रिस्पेक्ट फॉर यू, आपके मेच्योरिटी लेवल्स की वजह से। आई हैव दिस फीलिंग कि आपका वीनस बहुत अच्छा हो सकता है। दिस इज एक्चुअली द वीनस कार्ड, इसलिए मैं बोल रही हूँ। एंड
आफ्टर मैरिज मतलब आपको लग्जरी एक्सपीरियंस होगी, लाइक कार हो गई, घर, गाड़ी, बंगला, मकान, मतलब कंफर्टेबल लाइफ होगी आफ्टर मैरिज, सिंपल वर्ड्स में। और एक्सट्रीम लेवल पे भी लग्जरी जा सकती है, दिस डिपेंड्स ऑन योर चार्ट एज वेल, जिसमें बहुत एक्सपेंसिव क्लोथ्स आपको गिफ्ट में मिला करेंगे, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें आपको रिसीव हुआ करेंगी, ओके। और मुझे लगता है कि बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, एज सच आपको किसी चीज़ की ना कभी लाइफ में कमी नहीं होगी। सो दिस इज़ द एम्प्रेस कार्ड, दिस इज़ एक्सपीरियंस, लाइक आपको लाइफ का एक्सपीरियंस है। एंड आपकी जो फैमिली है, लाइक आपके स्पाउस जो हैं, वो उस चीज़ की बहुत वैल्यू करते हैं। फिजिकली मुझे लगता है कि बहुत ही अट्रैक्टेड फील करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, लाइक आप जो आपका बॉडी फिगर जो है, जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हो, जिस तरीके से आपके हेयर्स हैं, जिस तरह से आपकी अदाएं हैं, यू आर लाइक एज ब्यूटीफुल एज मून, लाइक आपको इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्स किया मिला करेंगे आपके। नेचुरली आप बहुत ब्यूटीफुल हो, मतलब जो डिवाइन है, यूनिवर्स ने आपको बहुत ब्यूटीफुल बनाया है। आप शांत हो बहुत, आप लाइक आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसा बोला करेंगे कि आपसे बात करके मन को शांति मिलती है, आप मन को शांत कर देते हो। लाइक एक इंसान होता है ना कि दुनिया में रात दिन बहुत काम करता है, बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ होता है लाइफ में, लेकिन आपसे बात करके मन खुश हो जाता है। सो यू हैव दिस काइंड ऑफ ऑरा, इस तरह की एनर्जी आप मतलब वाइब्स दे रहे होते हो। यू आर वेरी लाइक गोइंग टू बी अ वेरी गुड मदर और फादर आफ्टर मैरिज, मतलब आप बहुत अच्छे स्पाउस तो बनोगे ही, आपका तो रहेगा ही बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग, लेकिन आप पेरेंट भी बहुत अच्छे बनोगे। सो दिस इज़ योर काइंड ऑफ एनर्जी। और अच्छे से बात किया करोगे आप अपने लाइक बच्चों से भी बहुत कायदे से बात किया करोगे, एक लहजा होता है ना, तमीज़ होती है एक, आप में वो बहुत है। सो वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। आई एम सीइंग कि काफ़ी ऑरा स्ट्रॉन्ग है आपका, लाइक ऐसा नहीं है कि अगेन फर्स्ट कार्ड से मैं बता रही हूँ कि आपकी फैमिली में एक आपका ना औहदा रहेगा, एक अथॉरिटी रहेगी कि भाई रैंडमली आपसे कोई कुछ नहीं, बड़ा रिस्पेक्टफुली बोला करेंगे, नॉट आउट ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट, कि आपको लाइफ का एक्सपीरियंस है, आप बहुत मेच्योर हो, आपका जो सोल है वो बहुत ही इवॉल्व है। आपका जो ऑरा है अगेन काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में भी मुझे लगता है आप इंटरेस्टेड हो सकते हो, लाइक आप काफ़ी मे बी मेडिटेशन करते हो, या किसी गॉड या गॉडेस में, या किसी आप डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप काफ़ी रिलीजियस भी आप हो सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो ऑरा है ना वो काफ़ी डिवाइन है। इसलिए मैं बता रही हूँ, देयर इज़ अ, आप देख रहे हो यहाँ पे ग्लोब है, इसकी गर्ल के अराउंड यहाँ पे एक एनर्जी सेंटर काइंड ऑफ बन गया है, ऑरा उसका बहुत स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ हो गया है, ये प्रैक्टिस की वजह से। अगर कोई कुछ कहता भी है, कोई अगर आपको कुछ लोग अगर आपके बारे में कुछ बोलेंगे भी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका अपना ऑरा है, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है। यू आर काइंड ऑफ डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। अगर आपको कोई बैड वाइब्स भी भेज रहा है या नज़र भी मार रहा है तो आपको एनर्जी ना इन्फ्लुएंस नहीं किया करेगी। लाइक आफ्टर मैरिज होता है ना कि आप मे बी प्रेग्नेंट हो गए तो आप बहुत ब्यूटीफुल लगोगे, लाइक प्रेगनेंसी में आप जैसे बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो एंड यू आर ग्लोइंग अप आफ्टर मैरिज, मतलब आपका चेंज हो गया पर्सनैलिटी। यू आर गोइंग टू बी ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड, लाइक होता है ना कि डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है। एंड एक अगेन दिस इज ऑल्सो अ गर्ल, एंड उसके अराउंड भी आप देखा एक सर्कल बना हुआ है, इट शोज द प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिवाइन और द गॉड, द यूनिवर्स, ओके। दिस इज द वर्ड कार्ड आई एम सीइंग। कंप्लीट फील हुआ करेगा आफ्टर मैरिज, किसी तरह का लैक नहीं फील हुआ करेगा, वो मैं फर्स्ट कार्ड से बार बार आपको मैं बता रही हूँ। दिस लाइक रिलेशनशिप इज गोइंग टू फिल योर हार्ट, आपको ऐसा लगेगा मेरे पास सब कुछ है, आपके पास लाइक लग्जरी भी है भगवान की दया से, आपके पास लाइक बहुत अच्छे फ्यूचर स्पाउस भी हैं, बहुत अच्छे इन लॉज भी हैं। आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीट फील हुआ करेगा, जैसे आपने अपना लाइफ का जो पर्पस है वो फुलफिल किया, आपकी जो सोल है उसको ब्लेसिंग्स मिली हैं। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप अपना कोई लाइक एजुकेशन जैसे होती है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी या बिजनेस या जॉब, आफ्टर मैरिज भी स्टार्ट करो और उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो। यू मे ट्रैवल द वर्ल्ड एज वेल, ऐसा भी होगा कि आप ट्रैवल करने अलग अलग जगह पे जाया करोगे, अलग अलग लोकेशंस एक्सप्लोर किया करोगे। एंड आफ्टर मैरिज फ्यूचर स्पाउस के साथ ही जो इतनी अच्छी जो कंपैटिबिलिटी चल रही है ना, ये इसलिए चल रही है, ये आपके ट्रू सोलमेट है। ट्रू सोलमेट का मतलब ये आप दोनों की पास्ट लाइफ में भी आप लोगों की थी रिलेशनशिप, लाइक पास्ट लाइफ में था, एंड दिस इज लाइक मेंट टू हैपन, आपकी इस लाइफ में ये मतलब होना तय है, ठीक है। यू आर गोइंग टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ एनर्जी। लेट्स सी सम ऑरेकल कार्ड्स, उसके बाद हम रीडिंग आपकी क्लोज करते हैं। वाओ, यू आर वेरी ब्यूटिफुल। लेट्स सी your card. We have the mind. I am seeing, I hope this is a different deck. I hope you are seeing there is a girl और वो यहाँ पे एक हाउस जैसे शील्ड में है।
आई डू हैव दिस फीलिंग कि हो सकता है कि मेंटली आप बहुत पीस में रहा करोगे, यू आर गोइंग टू फील दैट मेंटल पीस अगेन। जैसे आपने अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव काइंड ऑफ अचीव किया है, लाइक आफ्टर मैरिज आपको आपकी मैरिज ना अचीवमेंट वाली फीलिंग दिया करेगी। आपकी मैरिज सबसे अच्छी है, लाइक आपको मेंटली सुकून रहेगा कि हाँ आपकी मैरिज अच्छी है, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपके बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, आपके जो लॉज हैं वो बहुत प्यारे हैं। इवन लाइक नेगेटिविटी से आप खुद को प्रोटेक्ट करने में भी बहुत अच्छे रहोगे। यू आर वेरी मच डिवाइनली प्रोटेक्टेड, दिस इज समथिंग अगेन आई एम कन्फर्मिंग दिस एनर्जी। कोई आपको लाइक बैड वाइब्स नहीं भेज सकता, लाइक कोई नज़र नहीं मार सकता आपको। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ओके, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है आपके आफ्टर मैरिज ना आप लोगों के घर में गार्डन्स बहुत रहेंगे, लाइक फ्लावर्स गार्डन्स। हो सकता है आप दोनों को ही गार्डनिंग का बहुत शौक हो। फोकस के साथ मुझे लगता है कि आप बहुत ही पेट्स हो सकते हैं आफ्टर मैरिज में भी। आप किसी कैट या डॉग को अडॉप्ट कर लो एंड यू आर गोइंग टू ट्रैवल अ लॉट। दिस इज समथिंग आई कैन कंफर्म दैट विद दिस कार्ड। ओके, लेट्स पुल वन मोर कार्ड। ओके, मुझे लगता है बीचेस पे ज़्यादा जाया करोगे आप लोग घूमने के लिए, बीचेस वगैरह पे। एंड वी हैव दिस ऑप्टिमिज्म। आई एम 100% श्योर कि आपको फ्लावर्स ज़रूर गिफ्ट में मिला करेंगे। स्पेसिफिकली आप ग्रीनरी आपके घर में डेकोरेशन के लिए आप काफ़ी यूज़ किया करोगे। सो पॉजिटिव रहेगी, आप मैरिज को लेके हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहोगे। यू नो मतलब नेगेटिव थॉट्स नहीं आया करेंगे आपके मन में। दिस इज समथिंग आई ऑलरेडी सॉ दिस एनर्जी। यू हैव दिस वेरी पॉजिटिव ऑरा अराउंड यू, जहाँ पे आप काफ़ी अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखते हो। मे बी आप अभी भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक टाइप के इंसान हो, अभी भी मुझे लगता है कि आप लाइफ को लेके ना कुछ ज़्यादा पॉजिटिव हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिविटी से दूर रहने का ट्राई करते हो। आपको पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के थॉट्स आएंगे, लेकिन आप चूज पॉजिटिविटी को करते हो। यू आर ऑलवेज लाइक चूजिंग पॉजिटिव एनर्जी, ट्राइंग टू फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स ऑन लाइफ, जिससे पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। सो रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी और यूनिवर्स को ये डिवाइन रीडिंग रिसीव हुई है। यू हैव टू क्लेम दिस रीडिंग। आपको ये रीडिंग एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, जिससे यूनिवर्स को पता चले कि आपको ये रीडिंग पसंद भी आई, मिल भी गई और रेजोनेट भी करी। सो इट्स अ डिवाइन साइन एंड यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। कभी भी चिंता मत करना कि यूनिवर्स की जो प्रोटेक्शन है आपको कहीं नज़र तो नहीं लग जाएगी, आपकी लाइफ में इतना अच्छा हो रहा है। कभी आपको मन में अगर ख्याल आए तो इस तरह के अपने थॉट्स अपने माइंड में से निकाल देना। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड और आपका रिलेशनशिप, आपका प्यार दिन मतलब रोज़ बढ़ेगा। जैसे 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 मैरिज बढ़ेगी ना, जैसे प्यार 5 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल, एवरी ईयर द लव इज गोइंग टू ग्रो। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एक लव जो है एक प्लांट्स की तरह, ट्री की तरह ग्रो कर रहा है। सो रिलेशनशिप इज गोइंग टू ग्रो, लव इज गोइंग टू ग्रो अ लॉट इन योर लाइफ। सो क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।